बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। देखिए बेटा, जितने भी अकाउंट्स होते हैं ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा? टू पार्ट्स में। लाइक दैट ये क्या है? अकाउंट। ठीक है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? टू पार्ट्स। अकाउंट की कौन सी शेप होती है? टी शेप। ठीक है, ये साइड जो है, ठीक है, ये देखो हमारे किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कौन सी साइड कहलाएगी? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी क्या कहलाती है? डेबिट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। ठीक है, और इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं? एब्रिविएशन ऑफ डेबिट इज द DR। ठीक है, और एब्रिविएशन ऑफ क्रेडिट इज द CR। ठीक है, समझ में आ गया बेटा कि क्या होता है? अगर से कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द डेबिट एंड द क्रेडिट, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड एंड द एब्रिविएशन ऑफ डेबिट इज द DR। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड and the abbreviation of credit is the CR. Understood? Next topic है कि क्या rules follow होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब ये है कि भाई कौन रूल्स का मतलब कि जब हम अकाउंट को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डेबिट साइड कौन सी ट्रांजैक्शन लिखे हैं और क्रेडिट साइड कौन सी ट्रांजैक्शन लिखे हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? अकाउंट की नेचर पे, कि हमारा जो अकाउंट है वो कौन से नेचर का है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, अकाउंट्स को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे? 5 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट वन इज द एसेट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे बेटा? एसेट्स अकाउंट। अंडरस्टूड? सेकंड वन इज द कौन क्या करेंगे बेटा? लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, थर्ड वन इज द कैपिटल अकाउंट। फोर्थ वन इज द इनकम अकाउंट एंड लास्ट वन इज द एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द नेचर अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड द एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अब क्या रूल फॉलो होंगे? सबसे पहले एसेट्स के उसमें अगर एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एसेट्स क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, तो कौन सी साइड लिखी जाएगी? डेबिट साइड। अंडरस्टूड? कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो कौन सी साइड लिखी जाएगी? डेबिट साइड। और इसी तरह अगर एसेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, दैट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज द लायबिलिटी के लिए बेटा, लायबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स के लिए अगर ये क्या है हमारा इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है? डेबिट साइड। तो अपोजिट होगा, क्योंकि क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो अपोजिट ट्रांजैक्शन चलेंगी। ठीक है, तो लायबिलिटी के नेचर में अगर लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में। ठीक है, और अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, सेम एज यूजुअल फॉर द कैपिटल। अगर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? बिजनेसमैन से कुछ पैसे निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हो जाएगी? उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो हम किस साइड लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, एंड अगर इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज द इनकम के लिए भी सेम थिंग। इफ इनकम इज रिसीव्ड देन इट विल बी इंक्रीज, और इंक्रीज कर रहे तो क्रेडिट साइड। ठीक है, और अगर पेमेंट क्या हो रही है? अगर कम हो रही है इनकम तो डेबिट साइड। एक्सपेंसेस और एसेट्स का नेचर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड, और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड? तो आप सीधा क्या हो गया बेटा? हमारे लायबिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए और इनकम के लिए एक नेचर हो गया। ठीक है, और एसेट्स के लिए और एक्सपेंसेस के लिए सेम। ठीक है, कि अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं दैट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड। अंडरस्टूड? ठीक है, और अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम के लिए if they are increased that will be written on the credit side and if they
डिक्रीज दैट दे आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड. अंडरस्टूड? ठीक है. अब देखिए बेटा क्वेश्चन, जैसे हमारे पास इलस्ट्रेशन 15 दे रखा है. इलस्ट्रेशन नंबर 15 है. ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग. आपको क्या दे रखा है? कुछ अकाउंट्स के टर्म्स दे रखी है. अब ये बोल रहा है कि अगर वो इंक्रीज हो रही है तो बताइए कौन सी साइड लिखी जाएगी. ठीक है. हमारे पास सबसे पहले है कैश. ठीक है. हमें इसका नेचर भी बताना है और ये भी बताना है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कौन सी साइड लिखी जाएगी. देखिए कैश, कैश किस क्या होती है हमारे लिए, हमारा पैसा है. ठीक है. तो क्या बन गई, इसका नेचर तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे नेचर और यहाँ लिखेंगे साइड. नेचर क्या हो गई, एसेट्स. अब ये इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स के लिए था. अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है दैट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड. ठीक है. अंडरस्टूड. सेकंड वन दे रखा है हमें प्रोप्राइटर्स अकाउंट. देखो प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक. तो मालिक का क्या बन गया, मालिक का अकाउंट क्या होता है, कौन से नेचर का होता है, कैपिटल. नेचर कैपिटल. और इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों के रूल अपोजिट बताया था मैंने, तो क्रेडिट साइड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द मशीनरी. ठीक है. अब मशीनरी क्या है हमारे लिए, संपत्ति मतलब एसेट्स. नेचर तो एसेट्स हो गया और एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड. नेक्स्ट वन इज द डेटर्स. डेटर कौन होते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं और जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं वो पर्सन क्या कहलाते हैं, डेटर्स. तो डेटर हमें पैसे देंगे ना, तो क्या बन गए हमारे लिए, एसेट्स. और वही अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड. नेक्स्ट वन इज द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो पर्सन जिनसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं, सामान उधार में खरीदते हैं और फ्यूचर में हमें पैसे उन्हें देने हैं. ठीक है. तो ये क्या बन गया हमारे लिए फ्यूचर के लिए लायबिलिटी. तो नेचर क्या हो गया इसका, लायबिलिटीज. और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड. सिक्स्थ वन इज द रेंट रिसीव. देखो रेंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है. रेंट अगर हमें मिल रहा है तो क्या हो गई, मतलब आपने किसी को अपना घर किराए पे दे रखा है, जमीन कुछ भी दे रखा है किराए पे, आपको पैसे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या बनी आपकी इनकम. अब इनकम तो नेचर क्या हो गया इसकी, इनकम. और इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द सैलरी पेड. आपने क्या किया, सैलरी क्या की है, पेमेंट किया, मतलब खर्चा हुआ है आपका. खर्चा किया कौन से नेचर का हो गया, क्या हो गया हमारा, एक्सपेंसेस. और अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड. ठीक है. एंड लास्ट वन इज द इंटरेस्ट रिसीव. देखो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज. क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, मतलब हमें मिल रहा है. तो मिल रहा है तो क्या बन गई, इनकम. और वही अगर इनकम क्या होगी, हमें रिसीव होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड. अंडरस्टूड, समझ में आया. अगर किसी को कोई भी, आप ये अच्छे से स्टडी करिए बेटा, दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. अच्छे से स्टडी करिए. इफ एनी क्वेरी देन आस्क मी. ओके बेटा. तो आज के लिए बेटा इतने. थैंक यू.